नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटाखों की बिक्री व भंडारण पर रोक, कहा जिला उपायुक्त ने। दीपावली उत्सव व पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। समाधान शिविरों को लेकर जनता ने सरकार का आभार जताया। श्रीमद् भागवत कथा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में कार्यशाला का हुआ आयोजन। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में निक्षय दिवस मनाया गया। कंवरपाल गुर्जर ने राज्यपाल से की मुलाकात। जिला की अनाज मंडियों में धान की आवक जोरों पर और नगर निगम यमुनानगर में समाधान शिविर का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार जिला में ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य पटाखों की बिक्री व भंडारण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की पालना में जिलाधीश एवं डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यमुनानगर जिला में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल, ग्रीन पटाखों को छोड़कर पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार करने की मनाही की गई है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, नगर निगम के अधिकारीगण, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा फायर स्टेशन अधिकारी या प्रतिनिधि अपने अपने कार्यक्षेत्र में एक दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे। जिलाधीश ने सभी एसडीएम को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए स्थल की पहचान करने व उनके लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया है। इसमें स्थायी लाइसेंस धारकों के अलावा अन्य आवेदक भी शामिल हो सकते हैं, जो सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। स्थायी सभी एसडीएम 1 नवंबर 2024 तक मामले की दैनिक रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जारी आदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की हिदायतों के अनुसार जिला यमुनानगर में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखे ही लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं। अन्य पटाखों तथा लड़ीपों के उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है और ठोस कचरा संबंधी समस्याएं भी होती हैं। उन्होंने कहा कि सभी टीमें नकली ग्रीन पटाखे जब्त करेगी तथा ऐसे खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करने तथा आदेशों की उल्लंघन करते पाए जाने पर विस्फोटक नियम 2008 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेंगी। जिलाधीश के यह आदेश जिला में 30 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 तक प्रभावी रहेंगे। चार्टेड अकाउंटेंट ब्रांच यमुनानगर के सौजन्य से दीपावली उत्सव व पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीटीएम पीयूष गुप्ता उपस्थित रहे। मौके पर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांच यमुनानगर के बैनर तले दिवाली उत्सव और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। यह कार्यक्रम हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट पीयूष गुप्ता उपस्थित रहे। इस बारे में जानकारी देते हुए चार्टर्ड अकाउंट ब्रांच के प्रधान कमल भाटिया ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिवाली के शुभ अवसर पर पौधारोपण करके इस त्योहार की खुशी और महत्व को दोगुना करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। मौके पर स्कूली विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर आयोजक समिति द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों को पौधारोपण हेतु एक पौधा दिया गया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। जिला प्रशासन व सरकार द्वारा समाधान शिविरों के माध्यम से जनता की अलग अलग समस्याओं का समाधान मौके पर ही करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान शिविरों में आने वाले लोगों ने सरकार व प्रशासन का आभार जताया है। जगाधरी स्थित निगम कार्यालय में समाधान शिविर आयोजित किया गया। हरियाणा सरकार के आदेशों पर नगर निगम कार्यालय यमुनानगर में आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता उप निगम आयुक्त डॉक्टर विजय पाल यादव ने की। समाधान शिविरों में 29 शिकायतें, प्रॉपर्टी आईडी, 5 परिवार पहचान पत्र, 2 स्ट्रीट लाइट,
एक PMAY व बाकी शिकायतें गली निर्माण, सफाई, अतिक्रमण व निगम संबंधित अन्य समस्याओं की रही। इसी तरह जगाधरी स्थित नगर निगम कार्यालय में एक CN विकास धीमान व कार्यालय अधीक्षक प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में समाधान शिविर लगाया गया। भगवान परशुराम भवन गोविंदपुरी में श्रीमद् भागवत कथा श्रद्धा एवं उल्लास के साथ आयोजित की जा रही है। इस दौरान वृंदावन से पधारे कथा व्यास ठाकुर श्याम सुंदर जी महाराज द्वारा कथा का रसपान करवाया जा रहा है। भगवान परशुराम भवन गोविंदपुरी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास बरसाना से आए ठाकुर श्याम सुंदर जी महाराज ने कहा कि त्रेता, द्वापर, सतयुग में जो पुण्य हजारों वर्ष की तपस्या के बाद मिलता था वही पुण्य कलयुग में केवल मात्र भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। कलयुग की केवल यही एक विशेषता है कि इस युग में मुक्ति सुलभ है, इसीलिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। यही बात कलयुग में भी भगवान से कही थी। जब उन्हें इस युग में कोई अच्छा स्थान नहीं मिला तो उन्होंने कहा था कि भगवान मुझ में अवगुण के साथ साथ कुछ गुण भी हैं, उन गुणों को देखते हुए मुझे कोई एक अच्छा स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। कलयुग के गुण को देखते हुए ही भगवान ने उसे सोने में रहने का स्थान दिया। इससे पूर्व कलयुग को जहां वैश्य गमन होता हो, जहां जुआ खेला जाता हो या फिर जहां हिंसा होती हो, ऐसी जगह पर रहने का स्थान दिया था। जो सोना अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से तथा किसी द्वारा उपहार दिया गया होगा उस सोने में तो भगवान का निवास होगा, लेकिन जो सोना भ्रष्टाचार की काली कमाई से बनाया गया होगा उस सोने में कलयुग का वास होता है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।